Hello students, how are you? In our last class we discussed about two cell organelles, that was endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Now in today's class let we start one more cell organelle, that is lysosome. It was discovered by Christine de Dewey, yeah, simply we can say that C.D. Dewey in 1949. It was discovered by C.D. Dewey in 1949. इसको डिस्कवर कब किया गया था? 1949 के अंदर जो सी डी डवे क्रिस्टीन डी डवी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको फाइंड आउट किया था. गॉट इट? दीज आर स्फेरिकल. इफ वी कंसिडर द शेप देन दीज आर spherical membrane bound cell organelle. Single membrane, there is single membrane bound cell organelle which are formed by, these are formed by गोल्जी कॉम्प्लेक्स. किससे बनते हैं ये? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कल अपने क्लास में बात भी की थी कि द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, द फंक्शंस ऑफ द गोल्जी द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम्स. ओके, if we consider its composition then they are filled with hydrolytic digestive enzymes. They are filled with hydrolytic digestive enzymes which formed by endoplasmic reticulum. ये हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल्ड होते हैं जो कि बनाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पर्टिकुलरली वी कैन से दैट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कौन बनाते हैं इनके एंजाइम्स को? हाइड्रोलाइटिक, दैट मीन्स वाटर की प्रेजेंस. सीधा हाइड्रोलाइटिक तो चलो अभी आप थोड़ा सा इतने टर्म्स में नहीं ध्यान दें, इतने न्यू है तो थोड़ा सा इसको एक बार रहने दें. तो भी अगर आप ये तो आप समझ सकते हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं. दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. कोई भी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी ये रखते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज करके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को दे कैन इजिली कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म. किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? ये सिंपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दे आर डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना. डाइजेस्ट मीन्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू द सिंपल वंस, दैट इज नॉन एज डाइजेशन. गॉट इट? सो दे convert complex materials into simple ones. okay, for example जैसे कि अपन बात करें फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स हैं उन फूड पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म्स के अंदर ये कन्वर्ट करने का काम करते हैं. गॉट इट? लाइसोसोम इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सेल. जो लाइसोसोम्स है ये पर्टिकुलरली सेल में जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट के साथ अपन डिस्पोजल वर्ड अटैच कर सकते हैं. तो वेस्ट डिस्पोजल या वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि अपन बोल सकते हैं सेल के ये एक तरीके से क्लीनर हैं. दीज आर क्लीनर ऑफ सेल. क्या बोला जा सकता है? नहीं, दीज आर क्लीनर ऑफ सेल. सेल को क्लीन करने का ये वर्क करते हैं.
गॉट इट। दे कीप द सेल क्लीन, ये सेल को क्लीन बनाए रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग द डेड सेल ऑर्गेनल्स। इनका काम क्या है? डाइजेशन ऑफ डेड सेल ऑर्गेनल। जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना, इसके अलावा जो भी फूड पार्टिकल्स आए हैं उनको डाइजेस्ट करना, इसके अलावा कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है लाइक द बैक्टीरिया, इसको ये डाइजेस्ट कर डालते हैं। इनको क्या कर देते हैं? ये डाइजेस्ट करके सिंपल फॉर्म्स में ये कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसके हेल्प से? इनके पास जो मौजूद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से ये उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए अपन बोल सकते हैं दे वेस्ट और डिस्पोजल के जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं वो यहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, these are called suicidal bags. These are called suicidal bags. इन्हें क्या बोला जाता है? suicidal bags of the cell बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? suicidal bags of the cell. suicidal bags of the cell यहां पर इनको बोला जाता है। why? अगर सेल डेड हो जाए, जैसे सपोज कीजिए दैट इज अ सेल और इसके अंदर ये लाइसोसोम्स हैं, अगर सेल इनएक्टिव हो जाए या डेड हो जाए, बिकॉज हर एक सेल की एक पर्टिकुलर एज होती है, फ्यू मिनट से लेकर फ्यू डेज तक सभी सेल्स की सर्टेन एज है। तो उस सेल के उस सर्टेन एज के बाद सेल जो है वो इनएक्टिव हो जाती है या डेड हो जाती है। उस कंडीशन में लाइसोसोम से रिलीज जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये इस पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं। अपनी खुद वाली सेल को, जिस सेल में ये मौजूद हैं, उस सेल को ही ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोल सकते हैं। और वी कैन से दैट ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर वर्किंग, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर वर्किंग, यानी कि व्हेन सेल गेट डैमेज और डेड, the lysosome burst and its enzymes digest the own cell. That's why they are called suicidal bags. या अपन ये भी बोल सकते हैं when the membrane of lysosome is burst, then its enzymes release and digest the cell. That's why they are called suicidal bags. इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, विच सेल ऑर्गेनल इज नॉन एज द सुसाइडल बैग एंड व्हाई? तो आंसर यू कैन गिव इट, द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स बिकॉज when the membrane of lysosomes burst, then they can digest. Okay, you can easily do it. Okay, now let's discuss our next cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria, which is called powerhouse of the cell. जिसे क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज today's second one, that is mitochondria. Okay, singular form mitochondria, that is a plural word. Singular form is mitochondrion. Okay, it was discovered by Kolliker. It was discovered by Kolliker. कॉलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1857 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था एंड नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया, नेम्ड और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉइंड माइटोकॉन्ड्रिया बाय सी बेंडा जो है, उन्होंने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। गॉट इट?
दे आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। किनमें पाए जाते हैं? ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, इफ वी कंसिडर द शेप वाइज, देन दे आर round shape, they are round shape tube like structure, round tube like structures ये है। if we consider the mitochondria, then that are like these, तो round tube like structures के अंदर ये होते हैं। got it? okay, round tube like double membraned स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती। कैसे पाई जाती हैं? डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। गॉट इट? जिसमें से आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, तो इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर वन, दैट इज स्मूथ। कैसी होती है? स्मूथ, प्लेन एंड पोरस। स्मूथ होती है, प्लेन होती है, पोरस होती है, जिससे मटेरियल्स का यहां पर एक्सचेंज हुए। जबकि जो इनर वाली है, इनर वन, इट इज हाईली फोल्डेड। अंदर वाली कैसे होती है? हाईली फोल्डेड। इट्स लुक लाइक दिस। हाईली फोल्डेड inner membrane, that was outer membrane plane, and that is inner membrane. Got it? Its folds are called cristae. इसके जो folds हैं, ये जो यहां पर ये जो folds जो बन रहे हैं, जिन्हें बोला जाता है cristae। क्या बोलते हैं इनको? cristae। Got it? inner membrane क्या कहलाती है? इनर मेम्ब्रेन जो हाईली फोल्ड है, उसको क्या बोल, उन पर जो फोल्ड्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इन दीज क्रिस्टी देयर आर न्यूमेरस और अनकाउंटेबल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इनमें जो इनर वाली मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर न्यूमेरस स्टॉक को एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जैसे माचिस की तीली होती है, डंडा। If you consider like this, then it is like that. That is, stock like structures पाए जाते हैं, numerous stock like structures पाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है F1 particles। F1 particles और they are called oxysomes, जिन्हें बोला जाता है F1 particles या oxysomes बोलते हैं। These particles takes place in the formation of ATP। जो ATP है, ATP उनका जनरेशन, उसके अंदर ये F1 particles पार्टिसिपेट करते हैं। Got it? अब ये ATP क्या है, इसको समझना। सेल की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सेल इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, सो इट हैज एनर्जी रिक्वायरमेंट। सेल के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो सेल है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया पोर्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलती हैं। क्या चलती है? यहां पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड ऑक्सीडेशन। और उस फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होगी? यहां पर फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो रिलीज होती है, दैट एनर्जी, फूड से रिलीज एनर्जी जो है, दिस एनर्जी कन्वर्ट इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जीड एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट होगी ये? एटीपी मॉलिक्यूल्स। इफ वी कंसिडर द फुल फॉर्म, दैट इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द नेम? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दीज आर
energized, or we can say that it is a form of energy storage. Simply in language we can say that that is storage of एनर्जी. सेल के जो फूड के रिलीज, जो रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एटीपी की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है. दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी. दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. इन्हें क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं. गॉट इट? Understand? I am again repeating. The energy which is released during the oxidation of the food, or we can say that simply in the word we can say that respiration. Respiration. This energy convert into the ATP molecules. किसके अंदर convert हो जाती है? ATP molecules के अंदर ये convert होती है. Got it? Okay? And stored, और स्टोर्ड हो जाती है. जब सेल ऑर्गेनेल्स को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके, उनको तोड़कर एनर्जी रीगेन करते हैं ताकि अपने पर्टिकुलर फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके. तो यहां पर ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गई? एटीपी की फॉर्म में. गॉट इट? अंडरस्टैंड और नॉट? चलो सिंपल थोड़ा और बात करें अपन. सपोज ये एक पर्सन है, ओके? एक बी या डी नाम का पर्सन है, उसको इसको मनी ट्रांसफर करनी है. अब बीच के अंदर ए हो सकता है बी को मनी ट्रांसफर करे, बी जो है वो सी को दे, सी किसको दे? डी को, कैश में. तो उसमें चांसेस हैं कि डी तक पूरी मनी ना पहुंच पाए, या उसका बीच में लॉस होने का या अनयूज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने का चांसेस है कि भाई बी के पास है, अभी कब सी को मिलेगा और कब एनर्जी देगा. अच्छा, बी और सी मिसप्लेस भी कर सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं, मिसबिहेव भी कर सकते हैं. एक सेकंड केस के अंदर ए जो है वो एक चेक देता है बी को, बी सी को दे सकता है क्योंकि बी के नाम पर वो चेक है नहीं, तो उसके तो कोई काम का नहीं है. सी को दिया, सी किसको दिया? डी को. नाउ अब इसने जितना मनी ट्रांसफर किया था वो सारा पहुंचेगा. तो सेम प्रोसीजर यहां है. एनर्जी क्रिएट कहां पर हो रही है? एनर्जी जनरेशन कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और रिक्वायरमेंट कहां है? पूरी बॉडी, सेल की जो पूरी बॉडी है उसमें सभी को रिक्वायर्ड है. तो यहां पर ये एक तरीके से जैसे अपन ने मनी को चेक में कन्वर्ट कर दिया, मनी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? चेक में. वैसे ही यहां पर जो रिलीज एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, और फिर उसे सेल के अंदर रिलीज कर देते हैं. अब सेल में जिन सेल ऑर्गेनेल्स को रिक्वायर्ड है, जिनको रिक्वायर्ड है, वो उस एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिगेन करते हैं और अपना पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. क्या बोलते हैं यहां पर? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं. गॉट इट? सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी जो है फूड के ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन से वो कहां पर प्रोड्यूस हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. क्या बोला जाता है इसे? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो आंसर क्या आएगा इसका? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. गॉट इट? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट ऑल्सो हैज ऑन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है, एंड ऑल्सो हैज राइबोसोम पार्टिकल्स, इसके अलावा खुद के राइबोसोम पार्टिकल्स भी इसके पास होते हैं. बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उनके लिए जो डीएनए या कंट्रोलिंग जो है वो सारा का सारा काम कौन करता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए. लेकिन इनमें खुद का भी डीएनए होता है, तो कुछ लेवल तक अपने लिए प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, बिकॉज डीएनए राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ये खुद कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड
ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। यानी कि अपने आप के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियस पर ये डिपेंडेंसी इनकी कम है, खुद अपने लिए ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वन मोर थिंग, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सेल। किसी भी सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करता है वो सेल क्या पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल द आवर मसल सेल्स, जिनको लगातार वर्कआउट करना है, उन सेल्स के अंदर दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उनके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। जबकि कुछ सेल्स जिनमें इतनी ज्यादा फंक्शनिंग नहीं है, उसी रेस्पेक्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम हो जाते हैं। गॉट इट? So these are two cell organelle of our today's class. First we discuss about the lysosome, second is mitochondria. The remaining we will discuss in next class. Thank you.